नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने लगभग 3D कंप्लीट कर लिया है। 3D में मैंने जैसे घन, घना, बेलन, शंकु और हाँ बेलन और गोला के बारे में भी बात किया। तो अब हम बात करते हैं रचना के बारे में। थोड़ा सा कुछ जैसे रचना, कैसे कोड कैसे बनाया जाता है, त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही होगा, जैसे किसी रेखा को n बराबर भागों को कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसमें आज हम बातें करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पहले तो हम कोड बनाना सीखते हैं। क्या करते हैं, आज हम पहले कोड बनाना सीखते हैं। तो कोड कैसे बनाया जाता है, पटरी और प्रकार की सहायता से, नहीं कि मतलब चांदा की सहायता से। पटरी और प्रकार की सहायता से हम कोड कैसे बनाते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, जैसे हमको कोई कोड बनाना है, ठीक है। तो हम जैसे 60 अंश, 30 अंश, 20 अंश, 45 अंश, 90 अंश जो भी बनाना होता है, तो हम कैसे उसकी रचना कैसे करते हैं, ध्यान ना। पहले बनाना सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे पहले एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इसका नाम हम कुछ दे देते हैं ए और बी, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे प्रकार में एक निश्चित चाप ले लेते हैं, यानी एक दूरी भर लेते हैं प्रकार में, एक निश्चित दूरी, ताकि उसको आसानी से हम घुमा सकें, ठीक है। अब इसमें करते हैं क्या है कि जो हम आसानी से घुमा सकें, तो इसमें ये प्रकार की नोक को यहाँ पे रखते हैं, उसमें पेंसिल ऐड कर लेते हैं। तो प्रकार की नोक को हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस रेखा को काटते हैं। जो रेखाखंड हमारा ए बी है, इसको क्या करते हैं, यहाँ प्रकार की नोक रखते हैं, ऐसे क्या करते हैं, काट चाप लगा देते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से ऐसे चाप लगा देते हैं। बात में आ गई। अब इस चाप से वो चाप आपका चेंज नहीं होना चाहिए, चाप आपका बदलना नहीं चाहिए। यानी प्रकार के नोक यहाँ पे रखते हैं, इसको एक बार काटेंगे। जितनी बार काटेंगे उतनी बार आपका क्या होगा, 60 अंश का कोड बनता चला जाएगा। बात में कि नहीं। अगर इतनी ऊपर ध्यान देना एक बार कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेखाखंड ए बी खींच लेते हैं। बात में आ गई। अब प्रकार में एक उचित चाप ले लेते हैं। अब चाप आसानी से जैसे हम उसको घुमा सके, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि एक हम इस रेखाखंड को काटते हैं, ठीक है। रेखाखंड को क्या किया, मैंने काट दिया, एक चाप लगा दिया। अब वो चाप चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी चाप से यहाँ पे प्रकार की नोक रखते हैं, इसको काटते हैं। जितनी बार आप क्रॉस करेंगे उतनी बार 60 अंश का कोड क्या होगा, ऐड होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। बात में नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ए हमने पहली बार चाप लगाया, तो ये जो इसको अगर इस कटान बिंदु से मिलाएंगे तो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 60 अंश का कोण बनकर सामने आएगा, ठीक है। अब देखिए दोबारा जब मैंने उसी चाप से यहाँ पे प्रकार के नोक रखकर ऐसे चाप लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये 60 अंश का कोण इसमें ऐड हो जाएगा। यानी जो ये हमारा कोण बनकर सामने आएगा, ये 60 प्लस ये 60 कितना बन जाएगा, यह 120 अंश का कोण बन जाएगा। बस है ना। तिबारा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 60 और ये भी हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा ये टोटल कोड कितना हो जाएगा, 180 अंश का बनकर सामने आ जाएगा। बातें समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो उम्मीद है मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें कोड बनाना समझ में आ गया, ठीक है। पहली बात तो एक छोटा सा। अब देखिए अगला टॉपिक इसमें क्या बन रहा है हमारा, जैसे कोड के समद्विभाजित करना, ठीक है। कोड को दो, समद्विभाजन का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। किसी कोड को दो बराबर भागों कैसे बांटते हैं, ठीक है। 45 अंश, 90 अंश, ठीक है। इस सब कोड की रचना कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम छोटा छोटा टॉपिक आप लोग के लिए बनाएंगे, ठीक है। कोड को समद्विभाजित कैसे करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नहीं तो यहीं पे देखना है, देख लो, ठीक है। यहीं पे देख लो, जैसे कोड का समद्विभाजन कैसे करते हैं। जैसे कोई हमारा कोड है, कोई कोड दे दिया, उसका समद्विभाजन कैसे करते हैं ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लिया हमारा कोई दे दिया, हमको पता नहीं किस प्रकार कोड है, मानते हैं हमारा इसका केंद्र ओ है। अब इसका समद्विभाजन कैसे करें, इसको दो बराबर भागों में बांटना कैसे, तो यहाँ पे प्रकार के नोक रखेंगे और इस पूरे कोड को हम काटेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रकार के नोक रखेंगे, एक चाप ले लेंगे, इस पूरे कोड को हम काटेंगे। वो चाप आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेंज भी हो जाएगा इसके लिए तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा, ठीक है, दो जगह काटा। तो इन दोनों जगह हम प्रकार के नोक रखेंगे, आगे एक चाप लगाएंगे और एक जगह से उसको चाप को क्या करेंगे, काट देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, एक कोड समद्विभाजित हो जाएगा, दो बराबर भागों में बट जाएगा। अगर ये पूरा कोण हमारा थीटा है तो एक कितना हो जाएगा, θ/2, और ये भी क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। बात में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे।
तो इस प्रकार हमारा कोण क्या होता है, बन जाता है भाई, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार कोणों का हम विभाजन कर लेते हैं। पास में आ गए, तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो 60 अंश का कोण बनाने आया और कोणों का समद्विभाजन करने आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ध्यान देना यहाँ पे 60 अंश कोण में कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 60 अंश में क्या करते हैं कि एक रेखाखंड खींच लेते हैं, एक उसके एक सिरे पर प्रकार के नोक रखते हैं, एक पटरी प्रकार में कुछ चाप ले लेते हैं, उससे एक चाप लगाते हुए रेखाखंड को काटते हैं। अब जहाँ पे काटता है वहाँ प्रकार के नोक रखते हैं, उसको एक बार फिर काटते हैं। जितनी बार काटते जाएंगे उतनी बार हमारा 60 अंश का क्या कोण बनता हुआ चला जाएगा। बात में आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब जैसे 60 अंश, 30 अंश, 15 अंश, 45 अंश, ठीक है, 90 अंश का कोण कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, बना लेना, समझ लेना। तो मैं अगले टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाई 30 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, यानी 30 अंश के कोण की रचना हम कैसे करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ भाई, कोई स्वतंत्र है आप लोग। पी क्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे, यानी पी पर प्रकार में एक उचित चाप ले लेते हैं, यहाँ पे प्रकार के नोक रखते हैं, उस उचित चाप से रेखाखंड पी क्यू को क्या करता हूँ मैं, काट देता हूँ। काट दिया मैंने। अब जहाँ पे आकर काटता है वहीं पे प्रकार के नोक रखते हैं, चाप आपका चेंज नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रखकर इसको हम एक बार काटेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, जब एक बार काटेंगे तो 60 अंश, फिर दोबारा काटेंगे तो फिर 60 अंश, फिर दोबारा काटेंगे 60 अंश, ऐसे ही 60 का कोण हमारा क्या होता है, बनता चलता पूरे साइकिल में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये 60 अंश का कोण बन गया, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, 60 अंश का कोण बन गया। अब हम 60 अंश का समद्विभाजन कर लें, यानी दो बराबर भागों में इसको हम डिवाइड कर लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 अंश का कोण बन जाएगा। यानी हम यहाँ प्रकार के नोक रखेंगे। समद्विभाजन का रूल क्या होता है भाई, यहाँ से यहाँ तक हमारी रेंज 60 अंश की है, तो यहाँ पे प्रकार के नोक रखते हैं या चाप लगाते हैं, और उसी चाप से यहाँ प्रकार के नोक रखकर इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। अब ये हमारा क्या, इस कटे हुए बिंदु को मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा 30 अंश का कोण क्या होता है भाई, बन जाता है। बात में आगे, इस प्रकार हमारा 30 अंश का कोण बन जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, आप अगले नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं मैं। तो इस प्रकार हम जैसे 90 अंश की बात करते हैं। अब 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, तो सेम थिंग वही कंडीशन है भाई कि यहाँ पे पहले क्या करेंगे भाई, इसमें क्या है कि बस कोणों का समद्विभाजन करना है, बस यही, और कुछ नहीं। यहाँ पे इसे मान लेते हैं हम क्या, यस और टी, क्या है, यस और टी। तो सर्वप्रथम एक रेखाखंड एस टी खींच लेते हैं, यहाँ पे खींच लिया, प्रकार में कुछ एक चाप ले लेते हैं, चाप ले लिया, यहाँ पे प्रकार की नोक रखा, नोक रख दिया, ऐसे लगा के इसको काट दिया, मैंने काट दिया। या उसी चाप से यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, इसको एक बार काटेंगे 60 अंश बन जाएगा, दोबारा काट देंगे क्या हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, यानी 120 अंश। यहाँ से यहाँ तक की रेंज हमारी कितनी है, 60 है, और यहाँ से यहाँ तक की रेंज कितनी है, ये भी 60 है। इस 60 का हम समद्विभाजन कर ले तो 31 हो जाएगा। 60 और 30 को ऐड कर लें कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बस में ना पे, तो यहाँ पे प्रकार के नोक रखे हैं, ऐसे काटा, फिर यहाँ पे रखा, ऐसे काट दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं कि ऐसे इसको मिला देते हैं, ठीक है। यानी ये 60 और ये 30 कितना हो जाएगा, 90 अंश कोण की रचना हो गई। बात में आ गई। ध्यान देना यहाँ पे, क्या करें, सर्वप्रथम यस पॉइंट में प्रकार के नोक को रखा, प्रकार में उचित चाप देकर के यस पॉइंट में प्रकार के नोक रखा, उससे क्या करें, इस रेखाखंड एस टी को काट दिया, कटे हुए बिंदु पर प्रकार के नोक रखा, इस पे चाप को काटा, जिस प्रकार 60 अंश का कोण बन जाता है। फिर उस कटे हुए बिंदु पर फिर प्रकार के नोक रख कर फिर काटते हैं, फिर 60 अंश का कोण बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये जो 60 हो इसको हम समद्विभाजित कर लेते हैं और दोनों को ऐड करके क्या करें, 90 अंश का कोण बना लेते हैं। बात में आगे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब 45 अंश के कोण की रचना हम कैसे करते हैं, तो वही कंडीशन है, इसका 90 का समद्विभाजन कर लेंगे। ध्यान देना आप पे, तो एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ए और बी खींच लेते हैं, ये पे प्रकार के नोक रखते हैं, ऐसे पर चाप लगा देते हैं, काट दिया मैंने, यहाँ पे रखकर एक बार काट देते हैं, फिर दोबारा काट देते हैं, यहाँ पर रखकर फिर ऊपर लगा देंगे चाप, इस चाप से काट देंगे यहाँ पे। अब इस डॉटेड बिंदु से इसको क्या मिला लेते हैं, इसका 90 अंश का कोण बन जाता है। अब इस 90 का समद्विभाजन कर, 90 कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। अब यहाँ पे प्रकार के नोक रखेंगे, इधर चाप लगा देंगे, यहाँ पर रखकर इसको क्या करेंगे, काटेंगे, समद्विभाजन कर देंगे। इस पर हमारा क्या हो जाएगा, 45 अंश का कोण बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 अंश का कोण बन जाएगा। बात में आ गई। अब भाई 45 का समद्विभाजन करेंगे तो 22.5 अंश बन जाएगा। बस में अब यहाँ पे क्या करें, उसी तरह से हम 135, 120 ऐसे क्या करते हैं, रचना करते हुए चले जाते हैं 75 अंश, ठीक है। तो ये सब बनाते चले जाते हैं। तो आप लोग ये सब समझ में आ गया होगा, तो ये सब होमवर्क कर लेना, एक्सरसाइज 135 अंश, ठीक है, 75 अंश, ठीक है, 120 अंश,
और 22 से 1/2 अंश, ठीक है। ये सब होमवर्क कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना एक तरह से। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई कोड कैसे बनाया जाता है, यानी कोड की रचना हम कैसे करते हैं। हाँ, अगली टॉपिक हमारे क्या है, रचना के पद। रचना के पद में क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम रचना करते हैं बस वैसे वैसे पॉइंट डाल डाल के हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे हम क्या करें, 45 अंक का कोड की रचना के पद लिखना है तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे भाई रचना के पद। रचना के पद यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कर डालेंगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर लंबी ए बी खींचा, जो भी होगा, ठीक है, आप लिख लेना। तो इसमें ये लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रकार में उचित चाप लेकर के क्या किया गया, बिंदु ए को केंद्र मान करके एक चाप लगा कर ए बी को काट दिया, ठीक है। उसके कटे हुए बिंदु पे फिर चाप लगाया और 60 अंश का कोण बनाया। फिर अगले पॉइंट पर रख करके फिर क्या किया कि उसको काट कर फिर अगला चाप लगाया, ठीक है। इस प्रकार लगे हुए चाप को समद्विभाजित किया। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, 90 अंश का कोण बन जाता है, ठीक है। बने हुए 90 अंश, चौथे पॉइंट में लिखना, बने हुए 90 अंश के कोण को समद्विभाजित किया। तो इस प्रकार हमारा 45 अंश का कोण की रचना हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को लिखते भी जाना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।